नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत गुरुओं और बाबाओं की धरती है और बाबाओं को भगवान के बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कभी कभी यही सोच कुछ बेकार लोगों द्वारा कुछ लोगों को ठगने का बहुत बढ़िया तरीका बन जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बाबा बागेश्वर धाम और इनके जैसे और बाबाओं के बारे में बात करूंगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा ये मैं इंटरनेट के थ्रू जानकारी मैंने इकट्ठा करी है। इसके अलावा जो मेरे विचार हैं अंदर के, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बाकी मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम फरिश्ता है फ्रॉड, यह जानने से पहले हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और हम ये जान लेते हैं कि यह बाबा इतना बड़ा कैसे बना और इस बाबा की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम बाबा का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इसमें जो बागेश्वर धाम है वह उस मंदिर या उस जगह का नाम है जहां पे ये बाबा बैठते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर एमपी के मध्य प्रदेश के छतरपुर के गड़ा गांव में स्थित है। तो दोस्तों, जो ये एमपी का छतरपुर इलाका है, यहाँ शुरू से ही तंत्र मंत्र के काम हुआ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे बाबा लोग बैठते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास सिद्धियां हैं। तो दोस्तों, इसी गांव में एक शंकर जी की मूर्ति थी। वहां पे लोग जाते थे, पूजा पाठ करते थे और वहां पे कई सारे पंडित लोग बैठते थे जो यज्ञ हवन और पूजा करवाते थे। तो दोस्तों, वहीं पे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी, जिनको ये दादा गुरु बोलते हैं, वो भी पूजा पाठ करवाते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि शंकर जी की मूर्ति के पास एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी और वहीं पे वो पूजा पाठ करवाने लग गए। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उनके पास सिद्धियां हैं और वो फिर उन सिद्धियों का वो प्रदर्शन भी करने लगे। तो दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन से ही अपने दादा गुरु के साथ रहते थे, उनके साथ पूजा पाठ करवाते थे, बालाजी के मंदिर में जाते थे और दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेते थे। इससे बचपन से ही उनका जो लगाव था वो बालाजी के प्रति बढ़ गया और बालाजी के प्रति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आस्था भी बढ़ गई और फिर वो पूरी तरह से उस मंदिर के ही होके रह गए। तो दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से करी। इसके बाद फिर इन्होंने प्राइवेट से बीए की डिग्री ली। इनका शुरुआत से ही मन पढ़ाई में बहुत कम ही लगता था, इन्होंने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बताया है। तो दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने आज से नहीं, काफी टाइम पहले से ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन छोटे लेवल पे करना शुरू कर दिया था। इन्होंने एक बार क्या किया कि इन्होंने ये दावा किया कि जो बागेश्वर धाम का जो मंदिर है वहां पे आप किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से आप उजाला नहीं कर सकते। मतलब कि आप वहां पे ट्यूबलाइट लगा के उजाला नहीं कर सकते, बल्ब लगा के उजाला नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आसपास के मीडिया वालों को बुलाया और उनको बताया आप यहाँ पे किसी भी तरीके से उजाला नहीं कर पाओगे। और उन्होंने भी कई बार उजाला करने की कोशिश करी, बल्ब लगाए, ट्यूबलाइट लगाए, लेकिन कोई भी चीज कामयाब नहीं हुई। किसी भी न किसी तरीके से वो ट्यूबलाइट या बल्ब फूट जाते थे या वायरिंग वहां की जल जाती थी। तो दोस्तों, ऐसे कर करके धीरे धीरे टाइम बीतता रहा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अलग अलग जगहों पे जाके कथा करते थे, पूजा करते थे, रामायण का पाठ करते थे। और उसके अलावा उनका एक प्रोग्राम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन का भी होता था। वहां पे वो क्या करते थे, किसी भी एक इंसान को उठाते थे और वो उसके बारे में पहले से ही लिख देते थे और फिर उससे पूछते थे कि अब आप अपने प्रश्न रखिए। तो उससे तो जो आसपास की पब्लिक होती थी वो देखती थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहले से ही वो प्रश्न लिख रखे हैं जो वो बंदा पूछ रहा है। ऐसे कर करके वो जहां भी जाते थे, पहले रामायण का पाठ करते थे, हनुमान जी का पाठ करते थे और लास्ट में जाके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्या हुआ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इन छोटे छोटे चमत्कारों और कथा वाचन की वीडियो बनाने लग गया और यूट्यूब पे डालने लग गया। तो ऐसे कर करके कई सालों तक उन्होंने ये काम किया, अपने छोटे छोटे प्रोग्रामों के वीडियो बनाता था और यूट्यूब पे डाल देता था। ऐसे क्या हुआ, उसकी कुछ वीडियो वायरल हो गई और लोगों को पता चलने लग गया कि ऐसे कोई बाबा हैं जो पहले से ही पर्चा लिख लेते हैं और मन की बात पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये बाबा ये सोशल मीडिया के थ्रू वैसे भी काफी फेमस हो गया था, काफी प्रसिद्ध हो गया था। आसपास के प्रदेशों से भी लोग इसकी कथा को सुनने आते थे, बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग जाते थे इसके पास इसकी कथा को सुनने। लेकिन इसकी प्रसिद्धि आज टॉप लेवल पे पहुंच गई। ऐसा कैसे हुआ, तो एक बार क्या हुआ, ये नागपुर गए थे राम की कथा के लिए और साथ ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करने वाले थे। नागपुर में एक कानून है कि आप किसी भी तरीके से तंत्र मंत्र या फिर जादू टोना को प्रमोट नहीं कर सकते। जब ये नागपुर में कथा करने के लिए गए थे तो रामायण की कथा तो इन्होंने आराम से कर ली। उसके बाद आखिरी दिन ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले थे। तो वहां पे एक संस्था जो इन सारी चीजों पे नजर रखती है कि कोई किसी को फ्रॉड तरीके से तंत्र मंत्र के थ्रू फंसा तो नहीं रहा या फिर कोई ऐसे अपने झूठ या फिर कोई ऐसे जादू टोने के झूठे दावे तो नहीं कर रहा है, तो वहां पे एक संस्था काम करती है। तो उन्होंने क्या किया, तो उस संस्था के जो हेड है वो श्याम मानव है। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा पे केस कर दिया कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या फिर अपनी
शक्तियों का प्रदर्शन करके लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो क्या हुआ, बाबा का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया और बाबा वापस अपने एमपी लौट गए। दोस्तों इसी घटना के बाद से बाबा की जो प्रसिद्धि थी, लोक प्रसिद्धि थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, टॉप लेवल पे आ गई कि आप मान नहीं सकते कि आज बाबा इतना ज़्यादा फेमस है कि अभी फिलहाल वो पटना गए हुए थे, वहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए उनके प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। नेपाल से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग जिलों से लोग उनको देखने आए थे। तो दोस्तों अब हम एंड में ये बात कर लेते हैं कि क्या ये बाबा सही है या गलत है, या फिर इनको हमें मानना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो हमारा भारत देश है वो गुरुओं, ऋषियों और बाबाओं का देश है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बाबा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधु रहे हैं जिन्होंने लोगों को सीख दी है अच्छी अच्छी। लेकिन इसके अलावा इन्हीं सारी चीज़ों का उपयोग करके कुछ ऐसे भी बाबा लोग हुए हैं जिन्होंने लोगों को परेशान किया है, जिन्होंने लोगों को ठगा है, जिन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। जैसे कि सत्य साईं हो गए, आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा हो गए, राधिका माँ हो गई, नित्यानंद हो गए। ये जितने भी बाबा लोग, ये ऐसे बाबा हैं जो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, इनकी जो लोक प्रसिद्धि थी वो हाई लेवल पे पहुंच गई थी और इनके जो फॉलोअर्स थे वो करोड़ों में थे। लेकिन इन लोगों ने भी लोगों को चूतिया बनाया, लोगों की भावनाओं के साथ खेला। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि जो सत्य साईं बाबा थे वो अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बाबा थे। जैसे कि उनके भक्त अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, सुनील गावस्कर। लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये बाबा ढोंगी निकले। तो दोस्तों ये भी क्या करते थे, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे, हाथों से विभूति निकालते थे या हाथों से माला निकाल के लोगों को पहना देते थे और भी ऐसे छोटे मोटे चमत्कार करते थे। तो इससे क्या हुआ, लोगों को लगने लग गया कि इनके पास शक्तियां हैं, ये हमारे दुख दर्द दूर कर सकते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं जब इतने पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोग बेवकूफ बन सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं, और उसके बाद भी जब लोगों को पता चल गया कि ये बाबा ढोंगी थे और या फिर ये छोटे मोटे जादू करते थे, उसके बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई। मानने वाले आज भी इनको मानते हैं। और जो आसाराम की बात, और अब आसाराम की बात कर लेते हैं कि आसाराम भी अपने टाइम में बहुत बड़े बाबा थे, लोग इनकी पूजा करते थे। जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती थी, मैंने खुद देखा है बचपन में कि इनको गुरु मानती थी, इनकी पूजा करती थी। लेकिन आज क्या आपको पता चल रहा है कि आज ये जेल में है, इनके ऊपर कई सारे इल्जाम लग चुके हैं। इसके अलावा जो राम रहीम है उसके ऊपर कितने सारे इल्जाम लग चुके हैं, मर्डर के, रेप के और भी दूसरे कई सारे इल्जाम लग चुके हैं, ये भी आज जेल में है। जो राधिका माँ है उन्होंने भी लोगों को कितना बेवकूफ बनाया। जो नित्यानंद, इन्होंने भी लोगों को कई तरीके से बेवकूफ बनाया, लोगों की आस्था के साथ खेला और आज ये नित्यानंद देश छोड़ के भाग चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कुछ बाबा कैसे लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं। लेकिन सारे बाबा ऐसे नहीं होते, मैं ही नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जहां भी आप देखो कि कहीं पे शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा है या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि हम भविष्य देख सकते हैं या आपके दुख दर्द दूर कर देंगे, तो समझ जाइए वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों मैं सनातन धर्म या हिंदू धर्म के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये हमारा धर्म है ये बहुत पवित्र और बहुत अच्छा धर्म है। हमें चाहिए कि जो हमारे धर्म में छोटी मोटी जो गंदगियां हैं उनको हमें खुद ही निकाल फेंकना चाहिए, ताकि हमारा धर्म बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा पवित्र हो जाए। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ही आप लोग कमियां निकालते हो, गलतियां निकालते हो, दूसरे धर्म में कमियां नहीं है। मैं तो खुश होता हूं कि आप हमारे धर्म में से और कमियां निकालिए और गंदगियों को निकालिए, ताकि हमारा धर्म बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा अच्छा बन जाए। सिंपल सी बात है, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, हिंदी तो पढ़ ही सकते हो, तो आप रामायण, गीता या फिर जो दूसरे जो हमारे ग्रंथ है उनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप किसी बाबा के पास जा रहे हो तो उनकी जो कथा को उनको सुनिए। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो आप उन सारे चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी आपके दुख दर्द दूर नहीं कर सकता। जब आप भगवान के अलावा किसी तीसरी पर्सन को अपने साथ जोड़ लेते हो तो वहीं पे ही विश्वासघात की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि चांस है कि क्या पता वो धोखा दे जाए। लेकिन जब आप डायरेक्ट भगवान से आपका कनेक्शन रहेगा तो वहां पे विश्वास और वहां पे धोखे की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों मेरी इन सारी बातों का बोलने का, कहने का ये मतलब कि आप धीरेन्द्र की शास्त्री की कथा में जाइए, कथा को सुनिए, वो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं उनमें भी आप भाग लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वो शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले से ही नाम लिख लेते हैं, काफी चीजें बता देते हैं, वो मुझे लगता है कि वो किसी न किसी ट्रिक का यूज करते हैं, किसी न किसी तरीके का यूज करते हैं, या कुछ और माइंड रीडिंग या बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आ पा रहा मेरे हिसाब से। बट मेरे हिसाब से जो भी ये शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत बात। अगर उन पर शक्ति है भी तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप ऐसे शक्तियों का प्रदर्शन करें, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं कि लोगों के नाम बता रहे हैं, लोगों के फादर नेम बता रहे हैं, आप क्या करते हो वो बता रहे हैं, इससे किसी का क्या भला हो रहा है? कुछ भला नहीं हो रहा। अगर आप भलाई करना चाहते हो, जो हमारी बड़ी बड़ी रॉ एजेंसियां हैं या फिर इतने बड़े बड़े उल्टे सीधे कांड हो रहे हैं या इतने रेप हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप पुलिस में जाके उनकी मदद करिए। अगर आप में इतनी ही शक्तियां हैं तो आप ऐसे जाके पंडाल लगा के 4 लोगों के नाम, फादर नेम, मम्मी क्या करती है, भाई क्या करता है, आप ये बता के आप ये क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी का भला नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग
लोग मानते हैं, मेरा कहना यह है कि आप उनकी कथा को मानिए, उनकी आप जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं उनको मानिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक बात कही गई है कि हर इंसान को सही गलत का पता होता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी सही गलत का पता होता है। जो एक कुत्ता होता है वो जब कहीं से भी रोटी चुरा के लेके भागता है, वो 4 गली बाद जाके उस रोटी को खाता है, लेकिन वही अगर कुत्ते को अगर ईमानदारी से आप खुद रोटी देते हो तो वो कुत्ता वहीं पे पूंछ हिला के उस रोटी को खाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत, तो इंसान को क्यों नहीं पता हो सकता कि क्या चीज सही है क्या गलत है। इसलिए आपको अपनी बुद्धि का, अपनी लॉजिकल बुद्धि का यूज करना है कि ये बातें सही है तो मैं इसको फॉलो करूं, अगर ये बातें गलत है तो इसको छोड़ दूं, क्यों हर चीज को लेकर बैठ जाऊं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आई। जो भी मैंने ये सारी चीजें बताई है ये मैंने अपने हिसाब से, जो मेरी सोच है या जो जहां तक मैं समझ पाया हूं वो सारी चीजें मैंने रखने की कोशिश करी है। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी पहले से ही बोलता हूं। तो दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।